ओके। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो एमसीएस से सेकेंड lab for OS or after OS installation. And in the last session, we did how to install operating system, client operating system, and server operating system. Okay. And already we have done that how to install Windows Core Server. Okay. So as per detail, we are going to set up the complete lab. Now you can see this is the core server, and core server is completely terminal based server or command line server where we can manage different services using PowerShell. Okay. So if you want to learn the if you want to learn core server completely, you need to learn PowerShell. Okay. कमांड स्क्रिप्ट जितनी भी चीजें आप सीख सकते हो वो सब आपको यहाँ पर देखना होगा। तो मेरे पास ये को सर्वर है और मैं इसको जस्ट यहाँ से टर्न ऑन कर लेता हूँ। ओके। एंड यू कैन लॉग इन योर सर्वर एंड दिस इज द कंप्लीट योर कोर सर्वर। ओके। सो लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोर सर्वर में क्या क्या चीज़ें हम लोग देखते हैं, क्या क्या चीज़ें मैनेज करते हैं। बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिला था। बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू मैनेज हाउ टू मैनेज डोमेन एंड वर्क ग्रुप लेवल कंप्यूटर। दिस इज द डिफॉल्ट सेटिंग ओके फॉर कोर सर्वर। लेट मी explain everything, एंड दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। अब कोई भी सेशन किसी को मिस नहीं करना है। आप लोग अपसेंट ज्यादा हो रहे हो। ओके। सो यू कैन सी दिस इज द कोर सर्वर सेटिंग। इंस्टॉलेशन सभी लोगों का हो गया, कोर सर्वर एंड GUI सर्वर ऑल इंस्टॉलेशन हैज डन। सर इसमें कोर सर्वर इंस्टॉल किया था सर। उसमें पासवर्ड मैं टाइप कर रहा हूँ। हाँ वो हाँ। पासवर्ड मतलब कंफर्म पासवर्ड वाला नीचे नहीं आ रहा। तो डाउन एरो की प्रेस कर लिया करो ना। नीचे जाना है, डाउन एरो एंटर की। दबाने से नहीं आएगा सर? नहीं नहीं, एंटर से नहीं आएगा। टर्मिनल पर यूज करने के लिए एंटर से पास वो नहीं आता। ओके। टर्मिनल पर एंटर से नेक्स्ट नहीं होता, एंटर से अप्लाई होता है। और आप डाउन एरो की, अप एरो की, लेफ्ट राइट का इस्तेमाल करेंगे मूव करने के लिए। ओके। सो दिस इज द कोर सर्वर डिफॉल्ट सेटिंग वेर ओके यू सर। कैन मैनेज डोमेन एंड वर्क ग्रुप, and with the help of two number option you can manage computer name. If you want to change your computer name you can manage. These are the default settings or the default configuration wizard for core server, and these are the simple wizard. If you want to change computer name you can press 2, press enter, then you will be able to change your computer name. Okay. By default this is the computer name. After installation of server, it may be core server or it may be GUI server, it is very very important to install or to set up the post configuration. And in the post configuration there are lots of things, okay, as per company और एज पर पर्सनल लेवल लैब आप इन सारी चीज़ों को देखोगे। जैसे कंपनी के अंदर भी जब सर्वर सेटअप होता है तो पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड व्हाट आर डिटेल्स we can configure in post installation, like computer name, computer firewall service, enable disable. Okay. And one more thing, IP address. Okay, default IP address or static IP address or dynamic IP address, and update service. So these are the essential services. Okay, पहले कंप्यूटर नेम, IP है ना, कंप्यूटर अपने सर्वर का प्रॉपर नेम, वैलिडेशन जो भी है वो सारी चीजें आप करके रखें। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सेटिंग्स। ओके, बहुत सारे ऐसे पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन के हैं, अपडेट वगैरह करके हमें रखना है।
और ये सब है। सो दीज आर दी डिफॉल्ट सेटिंग्स। अगर मान लिया कि मैं यहाँ पर दिखाऊं मुझे कुछ भी चेंजेस करना है, सो एज पर डिटेल जो यहाँ पर हमें 15 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एज पर दीज डिटेल्स वी कैन चेंज दी सेटिंग। बट बट if you want to learn the depth part of core server, then let's start कि कैसे हम इन सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं एंड ऑल। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कोर सर्वर। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कोर सर्वर, अ विंडोज कोर सर्वर। ओके, और मुझे इसके साथ इसको क्या करना है, मैनेज करना है। तो हम कैसे इसको मैनेज करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे एंड ऑल, राइट। सो ओके, दिस इज द कोर सर्वर। सो इन दिस कोर सर्वर आर व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ कोर सर्वर। अगर हम इसके बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट क्या है कोर सर्वर का। देर आर मल्टीपल बेनिफिट्स। ओके, बहुत सारे यहाँ पर हमें बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये वाला प्रोग्राम जो है। ओके, अगर हम लोग इसके बेनिफिट्स की बात करें तो मल्टीपल बेनिफिट्स हमें कोर सर्वर में देखने को मिलते हैं। हाँ, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, इधर से। एंड एक आप कोई भी टर्मिनल ओपन कर लेंगे, या टर्मिनल सर्वर आपका होना चाहिए, टर्मिनल और कमांड लाइन वट एवर। ओके, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कोर सर्वर टर्मिनल। ओके, एंड इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से हम लोग मैनेज करेंगे। ओके, कुछ ऐसे फीचर्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जैसे विंडोज सर्वर कोर इज लाइक मिनिमल इंस्टॉलेशन। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मिनिमल इंस्टॉलेशन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। डू यू नो अबाउट मिनिमल इंस्टॉलेशन? व्हाट इज मिनिमल इंस्टॉलेशन? एनीवन? किसी को पता है मिनिमल इंस्टॉलेशन? मिनिमल इंस्टॉलेशन मतलब कि कम से कम फीचर के साथ हम अपने सर्वर को इंस्टॉल करते हैं। वाइल इंस्टॉलेशन ऑफ लिनक्स देयर इज नो कोर ऑप्शन, देयर इज मिनिमल इंस्टॉलेशन। ओके, विथ लेस कॉन्फ़िगरेशन यू कैन कॉन्फ़िगर और यू कैन इंस्टॉल योर सर्वर। ओके, इज अ पार्ट ऑफ मिनिमल इंस्टॉलेशन। तो इन प्रोडक्शन में या कंपनी में अगर आपसे मिनिमल इंस्टॉलेशन की बात करी जा रही है, दैट मीन द कोर सर्वर इंस्टॉलेशन विथ लेस फीचर। ओके, क्लियर है सबको? ऑडियो वीडियो सारा कुछ क्लियर है? ओके सर, ओके सर। ओके, नेक्स्ट थिंग, कोर सर्वर helps to reduce attack surface. Okay, it reduce attack surface. Meaning of attack surface means core server basically define a design for basic सर्विसेज। ओके, बेसिक सर्विसेज मीन बहुत ही कम फीचर या फंक्शंस के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है। अभी आपने देखा कि सिंपल एक ब्लैक स्क्रीन आ जाता है जहां पर हम सारा काम करते हैं। तो कैसे ये रिड्यूस करता है अटैक सरफेस को? लाइक देयर इज फीवर कंपोनेंट एंड सर्विसेज आर इंस्टॉल्ड इन कोर सर्वर, एंड दिस इज द रीजन टू रिड्यूस द अटैक सरफेस। ओके, लोअर रिस्क, malware, cyber attack. Okay, there are these are the important features. Okay, in core server, it improve the performance, enhance the security and cost efficiency is very very important in this server. Like बहुत ही कम पैसे में इसका लाइसेंस आपको देखने को मिल जाता है।
और यहाँ पर आप डीएनएस, डीएचसीपी, हाइपर वी, वेब सर्वर, रिमोट डेस्कटॉप या डिफरेंट डिफरेंट जो भी सर्विसेज आपको चाहिए वो सारी चीज़ों का इंस्टॉलेशन आप इधर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने अगर कोर सर्वर का इंस्टॉलेशन कर लिया है और अब इसको थोड़ा सा हम लोग मैनेज करना देखेंगे, पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इसका कर लेते हैं, देन जीयूआई का पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, लाइक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सर्वर, ओके। So what we do in initial configuration, like the basic important configuration before set up any server for any organization, किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम सर्वर सेटअप करते हैं तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके सेटअप के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने कोर सर्वर पर आ जाना है एंड सी दिस इज द कोर सर्वर, ओके। And in this core server, I want to change the computer name. Currently, the computer name is Win E09K. This. Okay. Sometimes you can enable remote desktop service Telnet SSH for your core server, and you can access your core server directly from your terminal server. Okay. A terminal. Okay. And with the help of terminal, you can write all commands to make effective changes in your server. So देयर इज इंडेक्स, यहाँ पर क्या है, देयर आर इंडेक्सेस, ओके, बहुत सारे यहाँ पर इंडेक्स आपको या इंडेक्स देखने को मिल जाता है, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज इंडेक्स यू कैन सेट अप योर सर्वर। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू चेंज योर नेम, you can press 2 and hit enter. It will ask leave blank or type your computer name. Current computer name is win this. So this is my domain 1. Okay, you can type any name, but right now I'm using domain 1 for this computer. Okay, then it will ask, do you want to like change your computer name? It restart and all जो भी है ये पूछेगा कि रीस्टार्ट होगा, आप चेंज करना चाहते हो। तो जस्ट मैं करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ से सेटअप कंटिन्यू कर दिया। ओके, सो सिंपल, इजी है ना इसका सेटअप। And for example, if you want to learn more in Windows Core Server, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट के टेकनेट वेबसाइट पर आ जाना है, एंड डेफिनेटली यू विल लर्न लॉट्स, ओके, ऑन दिस वेबसाइट। सो या दिस इज द कोर सर्वर, आप देख सकते हो इसके बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन, बहुत सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अनदर थिंग यू कैन ओपन मैनेज सर्वर कोर, यहाँ से एक और ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप देखो इसका पूरा पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। लेट मी सेंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टू एवरीवन, ओके। I send this particular link to your Zoom chat. Okay, you can copy paste. इसको सेव कर लेना। सो कोर सर्वर मीन्स कंट्रोल अल्ट और डिलीट की से आप क्या करते हो, अपने कोर सर्वर को लॉग इन करते हो। टास्क मैनेजर आपका ओपन होता है जहां से रन प्रॉम्प्ट या पार्सल का इस्तेमाल करते हुए यू कैन रन cmd.exe टू रन दी cmd प्रॉम्प्ट, एंड यू कैन रन parcel.exe और सिंपल स्टार्ट पार्सल टू रन दी पावर सेल, ओके। For example, if you want to run PowerShell or PowerShell in this particular server, you can type start PowerShell. Let me log in first. Enter. Yes. बाय डिफॉल्ट ये पावर सेल पर ही लॉगिन होता है। पुराने वर्जन में अगर आप होंगे विंडोज सर्वर 2012 और आई थिंक 16, उधर आपको इसका बेसिक टर्मिनल प्रॉम्प्ट ही देखने को मिलता है, बट यहाँ पर एस कॉन्फिग ऑटोमेटिक आ जाता है और ये हमारा मेन टर्मिनल है। बाकी आप सारा काम इधर कर सकते हो, पार्सल स्टार्ट करना है वो भी कर सकते हो। अगर आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हो, एग्जिट टू कमांड लाइन पार्सल, ओके, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 15 प्रेस करके एग्जिट हो सकते हो। तो डिफॉल्ट पार्सल का प्रिविलेज आपको प्रोवाइड करता है, बट जब भी आप एक पुराने वर्जन पर काम करोगे, जैसे विंडोज सर्वर 2012 किसी ने बोला हमारी कंपनी में भी इस्तेमाल हो रहा है, तो वहां पर आपको कोर इंस्टॉलेशन में ये डायरेक्ट प्रॉम्प्ट नहीं मिलेगा। तो उधर आपको क्या मेंशन करना पड़ेगा, यू कैन पेस्ट, सॉरी यू कैन जस्ट टाइप एस कॉन्फिग। आपको क्या टाइप करना पड़ेगा, एस कॉन्फिग, ध्यान रखना, है ना। ऑन ओल्डर वर्जन टाइप
और टाइप sconfig SCONFIG on CMD to open PowerShell. ओके, आपको पुराने किसी भी वर्जन पर आपको टाइप करना पड़ेगा एस कॉन्फ़िग, तभी आप उसको ओपन कर पाओगे, अदरवाइज ओपन नहीं कर पाओगे। ये ध्यान देना। तो यहां से मैंने देखा अभी डोमेन नेम मैंने चेंज किया और हमारा डोमेन नेम चेंज हो गया। बट पावर सेल काम कैसे करता है, हम लोग अगर टर्मिनल सर्वर पर हैं तो ग्राफिकल का आदत छोड़ना पड़ेगा और ये सारी चीजें। सो इफ यू वांट टू change the details, like let me show, I want to exit from this console and see, this is the start PO PowerShell, and see this is the PowerShell, right? So if you want to run PowerShell in your Windows server through CMD or in Core server, you can just type start PowerShell or it will display the PowerShell console ऑन बिहाफ ऑफ पार्सल। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है और ये हमारा पार्सल का डायरेक्ट इसका जो सर्विस है वो ओपन हो जाता है। नाउ यू कैन कॉन्फ़िगर एवरीथिंग, यू कैन रन ऑल पार्सल कमांड हियर। कुछ चीजें नोट कर लेना, पार्सल स्टार्ट करने का टर्मिनल में क्या था, यू कैन जस्ट टाइप CM स्टार्ट स्पेस पार्सल टू रन दी PS। बट अगर आपको इस तरीके का कहीं साइन देखने को मिलता है लाइक PS का, इसका मतलब ही होता है कि ये ऑलरेडी पार्सल के प्रिविलेज के बिहाफ पर ही रन कर रहा है। इज दैट क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को यहां तक? समझ में आ गया? ओके सर, ओके। ओके, नेक्स्ट अब कुछ कमांड्स, ये आउट ऑफ सिलेबस है बट आप इसको देख लो, कोर सर्वर के पॉइंट्स को अगर हमें मैनेज करना है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे रीनेम करना है तो मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ रीनेम। ओके, जस्ट टैब की मैंने प्रेस किया, पूरा कंप्यूटर का कमांड लिखने का जरूरत नहीं पड़ा मुझे। आई एम जस्ट यूजिंग टैब की टू चेक द प्रीवियस डिटेल रिलेटेड कमांड। ओके, सेम एज अ लाइनेक्स सर्वर, जैसे लाइनेक्स सर्वर में टैब की से अगला कमांड आ जाता है वैसे यहां से। सो रीनेम स्पेस कंप्यूटर स्पेस हाइफन न्यू नेम, जो भी हमें नेम देना है। ओके, तो मैं यहाँ पर न्यू नेम लिख देता हूँ स्पेस, मेरा नाम अभी डोमेन 1 है तो मैं इसको दे देता हूँ लाइक SRV1 फॉर एग्जाम्पल। और अगर इतना मैंने प्रेस करके एंटर किया तो ये कह रहा है कि वार्निंग, द चेंजेस विल टेक अफेक्ट आफ्टर यू रीस्टार्ट द कंप्यूटर डोमेन 1। जब भी आप डोमेन 1 को रीस्टार्ट करोगे तब ये कमांड आपका वर्क करेगा। So if you want to restart, you can type shutdown space hyphen R space hyphen T space 0 to restart your server again. Okay. So this is the command, or these are the commands. Let me add these command on your notebook। तो मैं आपको ये नोटबुक शेयर कर दूंगा जिससे आपको ये हेल्प मिलेगी, है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग याद नहीं कर पाएंगे ऐसे चीजें। तो लेट मी शेयर, या तो मैंने बेसिक यहाँ से आप लोगों को कुछ मटेरियल और सारी चीजें शेयर किया था पहले, उसी के अंदर मैं ये भी शेयर कर देता हूँ। ये कुछ कोटा मैनेजमेंट ही किसका है, ये दूसरे बैच का है, या दिस वन। तो यहाँ पर मैंने ये नोट्स आप लोगों को शेयर किया था। नाउ हाउ टू मैनेज कोर सर्वर। ओके, कोर सर्वर कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ओपन टर्मिनल, जो भी आपका कोर सर्वर टर्मिनल, ऑन कोर सर्वर टाइप स्टार्ट पावर सेल टू ओपन पावर सेल, और जस्ट टाइप पावर शेल टू लॉन्च PS ऑन सेम टर्मिनल। ये दोनों
में थोड़ा डिफरेंस है, एक उसी पर ऑन हो जाएगा, एक अलग से डेडिकेटेड ओपन करेगा। ओके, तो ये चीज हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। कमांड्स वगैरह आप लोग थोड़ा सा उधर से देख लेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ से लिखा, रीनेम हाइफन कंप्यूटर। ओके, एंड जस्ट हाइफन न्यू नेम एंड देन डोमेन 1। इतना करने के बाद आप रीस्टार्ट कर लेंगे। रीस्टार्ट करने के लिए शट डाउन स्पेस हाइफन टी स्पेस हाइफन आर स्पेस 0। ओके, दिस कमांड विल रीस्टार्ट योर सर्वर। ओके, तो ये सिंपल सिंपल मैंने ये चीज अप्लाई की और यहां से आप देखो ये मेरा सर्वर लॉगिन हो गया। अगेन मैं यहां से लॉगिन करता हूं और सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा, क्योंकि इस टर्मिनल पर हमें हमेशा अपने सर्वर पर नहीं रह सकते। ओके, एस कॉन्फिग से हम लॉगिन हो रहे हैं, 15 से अगर मैं बाहर आ जाता हूं तो अब देखो, जस्ट मैं यहाँ से स्टार्ट और पार्सल लिखकर एंटर करूंगा और अपने पार्सल के टर्मिनल पर आ जाऊंगा, क्योंकि पार्सल के बिहाफ पर हम लोग बहुत एडवांस कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इवन देन इफ यू हैव लिनक्स नॉलेज, देन मोर कमांड्स एज पर लिनक्स यू कैन एग्जीक्यूट इन दिस पर्टिकुलर टर्मिनल। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, टर्मिनल पर एग्जीक्यूट कर सकते हो उन सारी चीजों को। ओके, देन if you want to change the static IP address for your server, then what is the process? Okay. So for example, if you want to check the IP detail, so currently you can see this is the IP detail for my server. Current IP address is 192.168.0.138. So let me find more detail about IP address. Okay. So these are the more details, like the complete host name is SRV1, क्योंकि मैंने अभी SRV1 चेंज किया था डोमेन 1 से। These are the prefix value, and this is the IP address. And see, the IP address given by DSCP server, and the DSCP server address is 192.168.0.254. Okay, and this is the gateway for your server. Currently, my server has a unique IP address by DSCP server. If you want to change the server IP, you can just type, you can type some commands. ओके, ये भी कुछ कमांड्स हैं, देखो लिने पार्सेल का कुछ इस्तेमाल करते हुए हम कर सकते हैं, जैसे न्यू, ओके, हाइफन नेटवर्क आईपी एड्रेस। ओके, न्यू स्पेस हाइफन नेट आईपी एड्रेस, इतना टाइप करने के बाद इंटरफेस हमें यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो अगर मैं इंटरफेस के बारे में चेक करूँ, तो आई थिंक इथरनेट इंटरफेस था। मुझे इंटरफेस एलियास एंड हमारा इंटरफेस क्या था, अगर मैं यहाँ से, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, इफ कॉन्फिग स्पेस हाइफन ऑल एंटर, सॉरी आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। सो यस, ईथरनेट एडाप्टर ईथरनेट 0, दिस इज द एड्रेस नेम। ओके, तो इस एड्रेस नेम पर हम क्या कर लेते हैं, इसको यहाँ पर टाइप कर देते हैं। ओके, जस्ट मैंने इसको टाइप कर लिया, और ईथरनेट के इस एड्रेस पर मुझे क्या करना है, इस पर मुझे आईपी अप्लाई करना है, एंड ईथरनेट 0 देने, सॉरी ईथरनेट पर स्पेस हाइफन जो भी आपको आईपी मतलब कि असाइन करना है या क्या करना है, तो मैंने आईपी एड्रेस दिया, एंड देन सेलेक्ट आईपी। करंट आईपी आप क्या देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आई वांट टू असाइन एन आईपी विच इज 192.168.0.50। ओके, तो ये हमारा आईपी एड्रेस हो गया, सिंपल। एंड ओके, आई थिंक
यस, इट्स डन। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद मुझे इसका हाइफन प्रीफिक्स लेंथ, प्रीफिक्स लेंथ अगर देना है तो ये हमारा 24 बिट का सबनेट मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप इसको सबनेट मास्क या ऐसे भी लिख सकते हो। एंड डिफॉल्ट गेटवे में देना चाहता हूँ 192.168.0.1। और एंटर की प्रेस करने के बाद आप देख सकते हो कि करंट मेरा जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.0.50 हो गया। अब यहाँ से मैं अगर आपको एक डिटेल दिखाऊं डीएससीपी के बारे में तो क्या दिखाएगा यहाँ पर? लेट मी शो आईपी कॉन्फिग स्पेस स्लैश ऑल। नाउ देयर इज नो डीएससीपी, डीएससीपी इनेबल्ड। यहाँ पर देखो अभी क्या आ गया, नो आ गया। ओके। एंड current IP address is 192.168.0.50. This is the mask and this is the default gateway. तो कुछ कमांड्स ऐसे होते हैं जो कि हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं इस कमांड को भी यहाँ पर आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ओके, लेट मी ऐड दिस पर्टिकुलर कमांड, हाउ टू यूज अ टर्मिनल, हाउ टू यूज कोर सर्वर। ओके, इसको कंपनी में कभी कभी आपको जरूरत पड़ेगी मैनेज करने की, बट ऐसा ना रहे कि आप यूज ना कर पाओ, इस वजह से मैं इसका प्रॉपर गाइड आपको दे दे रहा हूँ। क्लियर से सेम आप अपने टर्मिनल को क्लियर कर पाते हो और ये सिंपल आपका हो गया। अब ये होता है कि कंपनी में आपको ये बोला जाता है कि भाई एक काम करो, टर्मिनल ये सर्वर हमारा है, टर्मिनल सर्वर, इसको एक्टिवेट कर दो। देन व्हाट इज द प्रोसेस हाउ टू एक्टिवेट? कभी आप लोगों ने नॉर्मल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्टिवेट किया है? एक्टिवेट मीन्स कैसे सर? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ ये हाँ, विंडोज विंडोज 7 8 10। हाँ हाँ सर किया है। तो उसमें हम लोग कैसे करते हैं, सिंपल सेटिंग में जाते हैं, एक्टिवेशन में जाते हैं और वहां से हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं, राइट? बट यहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं आ रहा है। नहीं यार, की से भी डाल, यहाँ पे की ऐसा कुछ तो होता है। याद हाँ नहीं आ हाँ, रहा सर मेरे को, लेकिन काफी टाइम पहले किया था मैंने। अगर मैंने यहाँ टर्मिनल पर एस कॉन्फिग लिखा तो फिर अगेन हमें ये यहाँ पर लेकर चला आएगा। और आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक अगर एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिया हुआ है डोमेन रिमोट कंप्यूटर अपडेट इंस्टॉल रिमोट डेस्कटॉप नेटवर्क इंटरफेस विंडोज एक्टिवेशन ऑन इंडेक्स नंबर 11, यू कैन टाइप 11 एंड डिस्प्ले लाइसेंस इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन विंडो इंस्टॉल प्रोडक्ट की। ओके, तो जो भी ऑप्शन आपको इंस्टॉल करना, अगर आपके पास प्रोडक्ट की और ये सारी चीजें हैं तो आप इसको यूज कर सकते हो। प्रेस एंटर टू कंटिन्यू। मैं बाहर आ जाता हूँ, 15 से मैं बाहर आ जाता हूँ और जस्ट मैं यहाँ से अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ। ये एक तरीका है, बट अगर ओनली टर्मिनल का एक्सेस आपके पास है सो यू कैन टाइप SLMGR। इस कमांड को याद है किसी को? ये क्या है? SLMGR, SLMGR.VBS स्पेस स्लैश ऑटो। एंटर करेंगे और हमारा सर्वर क्या हो जाएगा, अगर ये पर्टिकुलर लाइसेंस और सारी चीज़ों के साथ है तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। या तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो या तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने पर्टिकुलर सर्वर को एक्टिवेट करने के लिए एज पर इंस्ट्रक्शंस यहाँ से फॉलो कर सकते हो। ओके, तो कमांड से भी हम लोग SLMGR.VBS/ऑटो से कर सकते हैं, या आराम से हम थोड़े समय के लिए अपना इवोल्यूशन वर्जन को चेक कर सकते हैं, राइट? ये कुछ कमांड्स हैं जो कि हम लोग यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखो कुछ ऐसे लाइक अपडेट होते हैं, जैसे मान लिया कि हमें अपने पर्टिकुलर सर्वर पर रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस इनेबल करना है या कुछ भी करना है, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, उसका भी कमांड सेट कर सकते हैं। या टर्मिनल से
उतना कमांड में एफर्ट देने की जरूरत नहीं, सिंपल एस कॉन्फिग ले लो, क्योंकि अगर यहाँ पर हमें रिमोट डेस्कटॉप का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम लोग यहीं से यूज कर सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप, प्रेस 7 एंड इनेबल दी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस। तो सिंपल ये भी हम यहाँ से तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इसको मैनेज करने के लिए। अब कभी कभी ये होता है कि हमें अपने सर्वर पर कुछ ऐसे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर और ये सारी चीजें प्रमोट करना है। मैंने वन प्रेस किया, कह रहा है कि ज्वाइन डोमेन और वर्क ग्रुप। तो मेरा ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, मैं अभी क्या काम करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ और 15 प्रेस करता हूँ, बाहर आ जाता हूँ। मैं चाहता हूं अपने सर्वर पर एज ए एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन का इंस्टॉलेशन करना। अब ये भी आप तरीका देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोर सर्वर पर अगर कभी कुछ मैनेज करना हो तो कैसे आप करोगे। सिंपल, यू कैन टाइप और ओपन पावर सेल एंड यू कैन जस्ट टाइप इंस्टॉल हाइफन विंडोज फीचर। ओके, विंडोज फीचर स्पेस हाइफन नेम, कौन सा फीचर नेम आप इंस्टॉल करना चाहते हो। तो मैं इंस्टॉल करना चाहता हूं एडी डोमेन। ओके, एडी डोमेन सर्विस, एडी डोमेन हाइफन सर्विस और सर्विसेज स्पेस हाइफन, एक मिनट ये क्या सर्च कर दिया, इंक्लूड फीचर्स। ओके डन। या इंक्लूड फीचर मुझे नहीं लेकर चलना है, इंक्लूड मैनेजमेंट टूल, मैनेजमेंट टूल्स। ओके, तो ये एक सिंपल कमांड है, इस कमांड का सिंटेक्स मैं समझा देता हूं। लाइक इंस्टॉल विंडोज फीचर, क्योंकि ये विंडोज का फीचर और रोल है। नेम यहां से मैंने आइडेंटिफाई किया और नेम मैंने दे दिया एडी सर्विस का। कह रहा है कि इसके साथ इंक्लूड करो मैनेजमेंट टूल। इसको मैनेज करने के लिए जितने भी टूल हैं लाइक प्रीरिक्विजिट या डिपेंडेंसीज, वो सभी यहां से क्या हो जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे। इस कमांड को फॉलो करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट सर्वर पर अपने एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का इंस्टॉलेशन सेटअप कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस। ओके, मैं यहां से जस्ट अभी कैंसिल करता हूं एंड क्लियर से स्क्रीन क्लियर कर सकता हूं। बाकी तो जितनी भी कमांड्स है, चाहे वो DIR की ले लो या फिर LS की ले लो, LS भी यहाँ पर काम करता है जो लिनक्स की कमांड है, क्योंकि पावर सेल एक बहुत एडवांस प्रोग्राम है जो लिनक्स के भी एल्गोरिदम के लिए काफी बेस्ट है। आपने देखा होगा लिनक्स के सारे सर्वर की कमांड या सर्वर को SSH के थ्रू हम लोग पावर सेल से आजकल एक्सेस करके सारा काम कर लेते हैं। So you can see the directory, username, credential and everything. Okay, सारी डिटेल्स यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। अनदर कमांड फॉर एग्जांपल समटाइम्स, अगर या मैं एक सिंपल मास्टर लाइक कमांड आपको शेयर करूं कि अगर आपको कोई भी नया रोल इंस्टॉल करना है तो आपको लिखना पड़ेगा इंस्टॉल एंड विंडोज फीचर। जो भी आपको रोल इंस्टॉल करना है, नेम देने के बाद उस रोल का नेम आप दे दोगे। जैसे मुझे एक्टिव डायरेक्टरी का इंस्टॉल करना था, एक्टिव डायरेक्टरी दे दिया। DNS का इंस्टॉल करना था, DNS का मैं दे दूंगा। जो भी मुझे देना होगा और वो चीज मैं अप्लाई कर दूंगा। कुछ ऐसे रोल्स होते हैं, देखो अब सारी कमांड्स याद करना मुश्किल है। ओके, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लाइक DNS इंस्टॉलेशन विद पावर सेल या मैनेज विंडोज विथ ओपन SSH। हर एक चीज दिया हुआ है, कैसे यहाँ पर काम करना है, क्या करना है, कैसे करना है। ओके, आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो। नहीं तो कमांड्स टू इंस्टॉल लाइक व्हाट, अभी मैंने क्या बोला इंस्टॉल करने के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल मैं DNS इंस्टॉल करना चाहता हूँ, DNS ऑन विंडोज कोर सर्वर। थोड़ा सा आप हिंट वगैरह देखेंगे। सिंपल यहाँ से ये कमांड पूछ रहा है कि इंस्टॉल करो, न्यू फीचर का नेम दे दो और DNS दे दो। वही मैंने बताया, जो भी अपडेट है वो हम दे देंगे। क्विक इंस्टॉलेशन गाइड यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट आप यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। सो थोड़ा सा आइडिया लेने के बाद डेफिनेटली हम इस कोर सर्वर को बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ये सिंपल कमांड है। देन यहाँ पर आपको क्या दे देना है, ये कमांड आप लिख सकते हो, फीचर फीचर और रोल नेम। जो भी आपका फीचर या रोल नेम है वो यहाँ पर दे देना है और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। मैंने एंटर की प्रेस कर दिया, वो रिसीव नहीं किया क्योंकि मैंने वहां पर कोई रोल का नाम नहीं दिया था। ओके, ये चीज अवेलेबल यहाँ से हो जाती है। अब कभी कभी क्या होता है कि विंडोज को हमें टर्मिनल से अपडेट करना है, दीज आर दी एसेंशियल कमांड। ओके,
सो आई थिंक ये कमांड मैं यहाँ से आप लोगों को शेयर कर दूं। ये पूरा कोर्स अपडेटेड कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। एज्योर एडमिन वगैरह पर अगर टर्मिनल पर काम कर रहे हो, क्लाउड आपका सर्वर है, तो उधर आप ये सारी कमांड ट्राई कर लेना, टेस्ट कर लेना। ओके, डन हो गया ये। उसके बाद मान लिया कि मुझे यहाँ पर अपने विंडोज को एक्टिवेट, सॉरी, अपडेट करना है, ये सारी चीजें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? सिंपल एक्टिवे गेट हाइफन विंडोज एंड नॉट विन। जस्ट हम यहाँ से विंडोज एंड कैपेबिलिटी की जगह जस्ट मैं यहाँ से टाइप कर दूंगा अपडेट, ओनली अपडेट। ओके, ये सिंपल कमांड हमारे विंडोज को अपडेट करने के लिए कैपेबल है। इंटरनेट चलना चाहिए आपका, और आपका ये पर्टिकुलर कमांड विंडोज अपडेट में हेल्प करेगा। ओके, सिंपल। तो ये भी कमांड मैं यहाँ से आप लोगों को शेयर कर देता हूँ, जस्ट इस कमांड का डिटेल। नेट मेरे पर नहीं चल रहा है अभी। ओके, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, एनसी। जैसे कैली लिनक्स वगैरह में आप देखो, सिंपल आप लिख देते हो एपीटी अपडेट, और वो अपडेट कर देता है। तो ये सब कमांड्स बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इनको डायरेक्टली आप अपने टर्मिनल पर किसी भी उससे इस्तेमाल कर सकते हो। अब अपडेट चेक करने के लिए हमारे पास गेट हाइफन अपडेट है। इंस्टॉल करने के लिए अब अपडेट को क्या है कि अपडेट अगर हमारे पास रियली अगर है, लगता है कि अपडेट अवेलेबल है, तो हम लोग यहाँ से इंस्टॉल, और विंडोज फीचर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे? विंडोज फीचर की जगह अपडेट। ओके, एक मिनट, इंस्टॉल स्पेस विंडोज अपडेट, ओके, स्पेस हाइफन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ऑल, ए डबल सी, एक्सेप्ट ऑल। हर एक वर्ड को आप, मतलब कि जो स्टार्टिंग का वो है, आप उसको कैप से लिखना स्टार्ट करें। ऑटो एंड रिबूट। क्योंकि अपडेट होने के बाद ये क्या होता है, या कोई भी जो नेसेसरी अपडेट हमारे सिस्टम पर इंस्टॉल होता है, उसके बाद हमारे सर्वर ऑटोमेटिक रिबूट भी होते हैं। सो थ्रू दिस कमांड यू कैन रिबूट योर, यू कैन इंस्टॉल योर अपडेट। ओके, तो ये सिंपल हमारा तरीका होता है इसको इंस्टॉल करने का, और ये सारी चीजें। तो देखो, हमने क्या बताया, कंप्यूटर नेम चेंज करना एसेंशियल पार्ट है, आईपी एड्रेस चेंज करना एसेंशियल पार्ट है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना एसेंशियल था, डीएनएस इंस्टॉलेशन मैंने करा दिया, कैसे सिंपल सी कमांड है। और अपडेट वगैरह कैसे चेक करना है, अपडेट को इंस्टॉल कैसे करना है, ये जितनी भी एसेंशियल चीजें थी मैंने करा दिया। अब यहां से मैं एक और एडिशनल ऑप्शन ले लेता हूं, जैसे ये कमांड भी मैं आपका कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। इसको यूज नहीं करना है, जस्ट आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए देख लेना। बाकी कभी पावर सेल आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो इन सब चीजों को और मॉडिफाई कर पाओगे या देख पाओगे। मैं क्लियर करता हूँ। एंड अगर मुझे अपने सिस्टम पर गेट लिखकर हाइफन डिस्क लिख दूं, एंटर कर दूं, तो मेरे सिस्टम पर जो भी डिस्क की लिस्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। तो करेंटली हमारे सिस्टम पर कितनी डिस्क लिस्ट है? एक डिस्क यहाँ पर अवेलेबल है, कितने जीबी का? 32 जीबी। यही तो साइज हम लोगों ने देखा था, हेल्दी पार्टीशन स्टाइल है। और ये डिस्क क्या है, अभी अवेलेबल है, ऑनलाइन है, मतलब यूज हो रही है। ओके, समझ में आया सबको? वैसे ओके, कभी कभी डिस्क हमारा ऑफलाइन होता है, इनिशियलाइज नहीं होता है। जैसे नई डिस्क अगर आपने लॉन्च कर दिया, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से, मैं एक काम करता हूँ सबसे पहले, लेट मी टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सर्वर न्यू कोर, ओके, और फ्रेश। इससे मुझे दोबारा अपने सर्वर में कोई भी रिस्टोर करने में या कोई भी प्रॉब्लम आने पर उसको वापस इस स्टेज में लाने में हेल्प मिलेगी। ये मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को कोर सर्वर। और सबसे एक खुशखबरी की बात, ये आप लोगों को मैं ESXi सर्वर भी पढ़ाने वाला हूँ। उसका एक लाइव क्लाउड कैसे मैनेज करते हो, कैसे वी सेंटर वगैरह देखते हो, जो कि आप बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जाता है इन सब ट्रेनिंग्स का, तो वो भी आपको पूरा सेटअप मैं कराऊंगा।
आफ्टर द एंड ऑफ सेशन। ओके, SCCM MECM तो आप पा ही रहे हो। तो ये सिंपल हमने क्या किया, एक बैकअप के लिए जस्ट ट्राई किया। मान लिया कि कोई भी डिस्क मैंने यहाँ से अटैच कर लिया, आप VMware पर काम कर रहे हो, सो यू कैन अटैच एनी डिस्क एनी टाइम। तो हार्ड डिस्क मैं यहाँ से एक अटैच कर लेता हूँ इसका जी का, और ये हार्ड डिस्क मैंने यहाँ से जस्ट 5 GB का ऐड कर लिया, और मैंने यहाँ से ऐड करके ओके कर दिया। डन कर दिया। सर्वर हमारा इसको रिफ्रेश करेगा और अगेन हमें एक प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा, नाउ यू कैन स्टार्ट योर कॉन्फ़िगरेशन। तो अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो डिस्क आ गया, एक हमारा आ गया 5 GB का और एक हमारा आ गया 32 GB का। होप कि अगर ऐसा मैनेज करना हो कभी आपको अपने इकोसिस्टम में तो आप समझ पाओगे। जो 5 GB का है ये अभी ऑफलाइन दिखा रहा है। ओके, हमें ऑनलाइन वाले को तो टच नहीं करना है, क्योंकि हम इतना तो नोन इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि दिस इज द C ड्राइव पार्टीशन। ओके, and you can see this is the partition detail and all, so no need to make any changes. If you want to check the details about specific partition, you can type notepad and you can press Control O or open command, and you can see this is the 32 GB partition which is C drive. Okay, क्लियर है? अगर वहां से नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ तरीका होता है जिसके थ्रू आप इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, एंड दिस इज DVD। समझ में आया? तो C ड्राइव यार हमारा क्या है, एक ऐसा सिस्टम या पार्टीशन है जो कि हमारे सिस्टम द्वारा यूज होता है, तो उसमें हमें टच नहीं करना है कुछ, उसमें सर्वर का काम हो रहा है, तो उसमें नहीं हमें कुछ करना है। दैट्स व्हाई आई हैव अनदर डिस्क विथ 5 GB ऑफ स्पेस। एंड इफ यू वांट टू इनिशियलाइज दिस पर्टिकुलर डिस्क, तो डिस्क को हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, INITI, राइट, इनिशियलाइज डिस्क। और उसके बाद डिस्क का नंबर देखो, डिस्क नंबर हमारा क्या है 5 GB का, हाइफन नंबर लिखो। ओके, स्पेस हाइफन नंबर, एंड डिस्क नंबर 1 है, तो 1 को मैंने एंटर कर दिया, अब ये इनिशियलाइज हो गया। अगर कमांड देने के बाद कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हमारा पार्टीशन क्या है, इनिशियलाइज हो गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एंड न्यू यस सर। पार्टीशन स्पेस, और मुझे इसीलिए कहा जाता है कि भाई मुझे टर्मिनल सर्वर में काम नहीं करना है, GUI में काम करना है। टर्मिनल में जाना है तो मैं लाइनेक्स में नहीं चला जाता ये सारी। बट आज एक इंडस्ट्री के अंदर ये सारी चीज़ें कॉमन है, आपको आना ही आना चाहिए। अगर एक बेसिक कोर सर्वर है तो उसके लिए कोई अलग से इंजीनियर नहीं बैठाए जाएंगे। ओके, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा थोड़ा, पार्सल वगैरह का मैं और मटेरियल आपको शेयर कर दूंगा। ओके, डिस्क ID, सॉरी, मैंने डिस्क लिखा और डिस्क नंबर, अगर मैं डिस्क नंबर देता हूँ और डिस्क नंबर मैंने 1 कर दिया, मैं क्या बनाने जा रहा हूँ, एक नया पार्टीशन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि जब तक पार्टीशन नहीं बनाऊंगा तब तक हमारा डिस्क क्या होगा, प्रॉपर तरीके से एक्टिव ऑनलाइन और यूज में नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ से इसका साइज कितना देना चाहता हूँ। पार्टीशन जब हम बनाते हैं तो उसमें से हम लोग डिसाइड करते हैं ना कि इसमें से 10 GB की डिस्क है तो उसमें 5 GB का पार्टीशन बनाना है। पार्टीशन मीन्स वॉल्यूम, राइट? तो मैं यहाँ से इसका यूज करना चाहता हूँ, हाइफन यूज मैक्स साइज, मीन्स मैक्सिमम साइज। ओके, एंड मैक्स साइज के बाद जस्ट असाइन ड्राइव लेटर। ओके, मैंने यहाँ से क्या किया, असाइन ड्राइव लेटर, और फिर मैं यहाँ से जो भी प्रोसेस करना है वो मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो असाइन ड्राइव लेटर के बाद आई थिंक मुझे, हाँ ठीक है, अगर मैं एंटर करता हूं तो इसने ड्राइव लेटर इसको दे दिया E। ओके, 4.98 GB का इसने एक ड्राइव लेटर के साथ सारा अप्लाई कर दिया। नाउ द पार्टीशन ड्राइव लेटर नेम इज E, पार्टीशन नंबर 2, डिस्क साइज आर पार्टीशन साइज 4.98 GB, एंड इट इज बेसिस पार्टीशन। एंड अब देखो यहाँ पर हमारी डिस्क लाइव हो गई। ओके, बट हमें एक चीज और ध्यान देना होता है कि व्हाट इज द पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट टास्क आफ्टर क्रिएटिंग अ न्यू पार्टीशन, क्या होता है, टू फॉर्मेट द पार्टीशन। ओके, सो इफ यू वांट टू फॉर्मेट द पार्टीशन यू कैन ट्राई
विथ फॉर्मेट कमांड, फॉर्मेट हाइफन एंड वॉल्यूम। जब हमारा पार्टीशन बन गया तो ये वॉल्यूम बन गया ना, वॉल्यूम ई। क्लियर है ना? वॉल्यूम एंड देन ड्राइव लेटर। और ड्राइव लेटर हमारा क्या है, ई है। उसके बाद मुझे फाइल सिस्टम यहां पर देना है, और फाइल सिस्टम में यहां पर एनटीएफएस लेने वाला हूं। दिस इज द लेटेस्ट सर्वर, सो यू कैन यूज आरईएफएस फॉर बेटर परफॉर्मेंस, फॉर बेटर रिकवरी एंड फॉर बेटर फाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गेनाइजर। ओके, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो बेटर रिजल्ट के लिए। तो एनटीएफएस देने के बाद मैंने यहां से हाइफन लगाया एंड न्यू फाइल सिस्टम लेबल। और लेबल मतलब हमें अच्छा, आप लोगों को पता है लेबल क्या होता है? बहुत छोटा सा सिंपल वो है, व्हाट इज द लेबल? मीन्स पार्टीशन नेम। हेलो, क्लियर है? ठीक है, अब यही हम लोग ओके इसको, सर, ओके। कोर सर्वर को हम लोग बस ये लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं। कोर सर्वर बहुत आउट चला जाएगा। तो जस्ट मैं लेबल यहाँ से दे देता हूँ स्पेस देने के बाद, एंड लेबल नेम हम कुछ भी यहाँ से दे सकते हैं। लाइक आई वांट टू असाइन लेबल नेम लाइक माई कोर डेटा, कोर डेटा। एंड सी फॉर्मेट हो रहा है, डन। और देखो, ड्राइव टाइप फिक्स्ड, कोर डेटा फाइल, सॉरी, लाइक फ्रेंड, फ्रेंडली नेम, ई ड्राइव, हेल्दी, ओके 4.96। इज दैट क्लियर? Now you can type get hyphen disk space enter, and you can see disk is online, healthy and done। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि जस्ट हमें सारी डिटेल्स और सारा कुछ चेक करने का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट थिंग, इफ यू वांट टू चेक और इफ यू वांट टू चेंज द डिटेल ऑफ योर को सर्वर रिलेटेड, or for example there is lots of changes you can do through command line interface or through PowerShell। PowerShell एक बहुत टूल है, एक एडवांस टूल है जिसके थ्रू जो चाहो वो कर सकते हो। अब तो आइडिया लग गया होगा आपको कि कैसे क्या करना है। अब मान लिया कि मुझे यहाँ से देखो, एक और सेटिंग ये होता है कि पार्सल में कभी कभी इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि इट इज मैंडेटरी टू रन दी, टू इनेबल द फायरवॉल थ्रू पावर सेल और फॉर टर्मिनल सर्वर या कोर सर्वर। तो वहां तो जीयूआई है नहीं, जीयूआई में लोगों को दिक्कत होती है। तो आप फायरवॉल वगैरह को कैसे मैनेज करोगे, फायरवॉल के रूल कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? कुछ भी ऐसे, कुछ अलाउ करना है, कुछ डिनाई करना है, तो उस कंडीशन के लिए भी हम लोग यहाँ पर रेडी हो सकते हैं अपने सिंपल से टास्क। ओ माय गॉड, मुझे प्रीवियस हिस्ट्री चाहिए था। तो मैं, एक मिनट, आप लोगों को ये कमांड शेयर कर दूं, गेट हाइफन डिस्क, या वीडियो देख के ले लेंगे? सर वीडियो देख के ले लेंगे। हाँ, लिखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। यह कोर सर्वर का भी एक बुक में शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है? वीडियो से प्लीज ले लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंडस्ट्री में अगर जरूरत पड़े तो ऐसा ना रहे कि आप अननोन रहो, इस वजह से मैंने कर दिया। ओके, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, जैसे फायर वॉल को वो करना हो तो कुछ स्क्रीनशॉट आप समय ले लिया करो, ठीक है? और चैट बॉक्स में या जूम चैट में आप लोग भी डाल दिया करो। तो फायरवॉल के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल यहां से लिखेंगे न्यू। जैसे मान लिया कोई रूल कॉन्फ़िगर करना है, बस छोटा सा टास्क और बचा है, न्यू स्पेस हाइफन। अब मुझे नेट, एक मिनट, नेट फायरवॉल डायनेमिक नहीं, नेट फायरवॉल रूल। ओके, नेट फायरवॉल रूल स्पेस, और मुझे डिस्प्ले नेम देना है, कोई भी रूल का एक नेम देना है। तो मैं जस्ट यहां से डिस्प्ले नेम, और मैं क्या करना चाहता हूं यहां पर, जस्ट अलाउ, ए एल एल ओ डब्ल्यू अलाउ, और एच टी टी पी करने के बाद सिंपल, एच टी टी पी हमारा क्या है, एक सर्विस है। एच टी टी पी वेब ब्राउजिंग करने के लिए मुझे इसको अलाउ करना है, और मुझे इसका डायरेक्शन देना है किसके लिए? फायरवॉल हम दो टर्मिनल पर अप्लाई करते हैं, एक इनबाउंड के लिए और एक आउटबाउंड के लिए। तो मैं यहां से कर सकता हूं इनबाउंड, कि आने वाले जितने भी कनेक्शन है एचटीटीपी के लिए वो अलाउ हो जाए।
ठीक है। तो इनबाउंड देने के बाद अब मुझे ये भी तो बताना पड़ेगा कि कौन से प्रोटोकॉल के लिए इसको अलाउ करना है। ओके। तो इनबाउंड बी इनबाउंड स्पेस हाइफन प्रोटोकॉल। ओके। सो आई वांट टू अलाउ फॉर टीसीपी। ये हमारा किसके लिए कनेक्शन होता है? टीसीपी। ये भी तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा कि हमारा लोकल पोर्ट क्या है। ओके। टीसीपी अगर एक्सेस हो रहा है और एचटीटीपी की सर्विस है, तो लोकल, एक मिनट, लोकल पोर्ट स्पेस, लोकल पोर्ट स्पेस 80। पोर्ट नंबर तो यही होता है ना। और मुझे यहां से एक्शन क्या करना है? अलाउ कर देना है, सिंपल। इतना करने के बाद जस्ट आप एंटर प्रेस कर लो, और फाइनल रिजल्ट आप यहां से देख सकते हो कि आपका सर्विस यहां से इनेबल हो चुका है, और अलाउ के रिगार्डिंग इसका डिस्प्ले नेम है, और फाइनली ये एक्टिव है। कुछ ऐसी चीजें हैं फायरवॉल के अंदर। आप ऐसे आप जितने भी आप फायरवॉल के सर्विसेज को इनेबल करना चाहते हो वो कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। नेक्स्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल, अब ये होता है डिफेंडर को अगर मुझे इसके अंदर मैनेज करना है, दिस इज द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इनेबल द डिफेंडर इन योर टर्मिनल सर्वर। So what is the process? So to do this, you can type set space hyphen, I think MP preference. Yes, yes, MP preference hyphen, और तो मैं यहां से जस्ट डिसेबल डेटा प्रोग्राम, नहीं 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 डिसेबल। मैं पूरी कमांड याद करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो डिसेबल करना है, कुछ सिंटेक्स वैल्यू हमें पता होना चाहिए, और रियल टाइम मॉनिटरिंग। ओके। और यहां से मुझे इसको फॉल्स कर देना है, तो जस्ट मैं यहां से यूज करूंगा फॉल्स कमांड। ओके। रियल टाइम मॉनिटरिंग को हमें क्या कर देना? डिसेबल रियल टाइम मॉनिटरिंग फॉल्स, मतलब कि रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारा फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये इनेबल हो जाएगा। ट्रू मतलब दोबारा रिजल्ट चेक करोगे तो ट्रू रहेगा। अगर हम यहां से ट्रू कर देंगे तो मतलब ये डिसेबल हो जाएगा। तो डिसेबल करना है, फॉल्स मतलब नहीं करना है, राइट। ये इस तरीके से यहाँ पर अपडेट दे रहा है। एंटर की प्रेस कर दो, कमांड एक्सेप्ट हो जाएगा। देन यू कैन यूज फर्दर डिटेल। ओके, लेट मी कॉपी पेस्ट दीज ऑल डिटेल्स। ओके, स्नैपशॉट में इसका ऐड कर देता हूँ। इट विल हेल्प यू टू, अभी याद आ गया तो मैं यहाँ से ऐड कर देता हूँ फर्दर। ये सारी चीजें हैं। हाँ, नेक्स्ट, अभी हम क्या यहाँ से कर सकते हैं? जैसे अब एसेंशियल जितना भी कॉन्फ़िगरेशन आपका कोर सर्वर का था, ये सब आपने कर दिया। ओके। वन मोर थिंग, अगर हमें अपने सर्वर को ये देखना है कि किसी भी तरीके का कोई एरर तो नहीं हमारे सर्वर में चल रहा है, हेल्थ स्टेटस का इशू तो नहीं चल रहा है, तो आप यहाँ से कुछ कमांड्स वगैरह को चेक कर सकते हो। एंड आई थिंक गेट हाइफन इवेंट, इवेंट लॉग, आई थिंक इवेंट लॉग, यस, इवेंट लॉग, और लॉग नंबर यहाँ पे बता रहा है। लॉग नेम, क्या लॉग नेम आपको देखना है? तो लॉग नेम में क्या देख लूँ? क्रिटिकल, क्या ऐसे दिखाएगा? नहीं, एप्लीकेशन से रिलेटेड, अच्छा हाँ। जो भी आपको लॉग वगैरह देखना है, इसके बाद हमारा एप्लीकेशन के रिगार्डिंग लॉग है, या फिर अनदर जो भी हमें देखना है, तो आप देख सकते हो यहाँ से कुछ अपडेट हमें देखने को मिलता है, मल्टीपल्स लॉग अपडेट या इंस्टेंस आईडी, और ये सारी चीजें, एप्लीकेशंस क्या है कैसे। अच्छा, एक चीज और हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर हमें अपने सिस्टम का गेट स्पेस हाइफन और हाइफन काउंटर अगर मैं लिखता हूं यहाँ पर, तो ये हमारे परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपडेट दिखा देगा। तो सर्वर वन का जो टोटल प्रोसेसर है वो अभी बिल्कुल आइडल है। जीबी इथरनेट का स्पीड भी अभी बिल्कुल नॉर्मल सा है। तो डिस्क वगैरह भी अभी नॉर्मल है, कुछ यूटिलाइजेशन और ऐसा नहीं दिखा रहा है।
सो दीज आर द एसेंशियल कॉन्फ़िगरेशन फॉर विंडोज सर्वर। ओके, ये सारी चीजें हैं। और ये तो कोर सर्वर के रिगार्डिंग सारा अपडेट और सारी चीजें मैनेज करना रहा। ओके, अगर मुझे यहाँ पर मैं लिख दूं एस कॉन्फ़िग और इंटर, तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा। और कुछ सेटिंग जैसे कि यहाँ से अपडेट की सेटिंग है, रिमोट की सेटिंग है, आई थिंक विंडोज एक्टिवेशन है, डिफेंडर यहाँ पर नहीं है, बट फायरवॉल वगैरह यहाँ पर है, आई थिंक नहीं है। तो जो भी सेटिंग्स यहाँ पर है आप इसका इंडेक्स फॉलो करके भी कर सकते हो। अब एक चीज और यहाँ से हम लोग देख ले, मान लिया कि हमने एक नया कोर सर्वर इंस्टॉल किया, फॉर एग्जांपल दिस इज माय कोर सर्वर एंड यस, एक हमारे पास ये कोर सर्वर सॉरी जीयूआई सर्वर है। इसका भी इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन हमें इसी तरीके से सारा कर लेना है। ओके, मैं करा देता हूँ यहाँ पर। यहाँ से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ये सिलेबस का पार्ट है, सब कुछ सिलेबस का ही है। Okay, you can see this is the new computer name, our GUI server 2025। एंड डिस्प्ले सेटिंग में मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ये 125 कर लेता हूँ, यू कैन सी। एंड दीज आर दी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर नेम ऑलरेडी मैंने रूट रखा हुआ है। वर्क ग्रुप आईपी एड्रेस यहाँ से डीएससीपी से है, तो मैं आईपी एड्रेस मैनुअली कर देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटअप मैनुअल आईपी एड्रेस फॉर योर सर्वर, क्योंकि सर्वर की आईपी डायनेमिक नहीं होनी चाहिए ना, नहीं तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करता रहेगा, 0 डॉट, मैं 100 कर देता हूँ, 192.168.0.1, और गेटवे मैंने कर दिया 0.100। ओके, दीज आर दी सेटिंग्स। एंड डीएनएस भी मैंने 0.100 कर दिया, गेटवे 0.1 कर दिया। ये सिंपल मैंने सेटिंग किया। आपके सिस्टम पर ये IPv6 की जरूरत नहीं है तो इसको डिसेबल कर दो। ये सिंपल हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब ये ऑप्टिमाइजेशन का फर्स्ट पार्ट होता है या पोस्ट कॉन्फ़िगरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, विंडोज सर्वर 2008 अगर आपके पास है तो उधर आप लिखोगे ओ ओ बी ई, विंडो आर प्रेस करके आप लिखोगे OOBE, तब जाकर वो काम करेगा। उसके बाद के जितने भी सर्वर हैं ऑटोमेटिक सर्वर मैनेजर को ओपन कर देते हैं। बाकी यहाँ से आपको रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करना है, क्या करना है ये सारी चीजें आप देख सकते हो। रियल टाइम प्रोटेक्शन ऑन होना चाहिए। टाइम जोन आप यहाँ से सेट कर लो। तो टाइम जोन मैं यहाँ से जस्ट चाहता हूँ अपने कंट्री के अकॉर्डिंग करना, या दिस इज द करेक्ट टाइम जोन, तो ये भी मैंने कर दिया। एंड वन मोर थिंग, आपका सर्वर बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है 6 मंथ के लिए, तो आप इसमें अपना सारा काम कर सकते हो। विंडोज एक्टिवेशन का आप यहाँ पर देख लोगे, अभी मिल जाएगा। एंटीवायरस वगैरह का सर्विस यहाँ पर ऑन है। और विंडोज सर्वर Core i9 यहाँ पर है, 8 GB रैम है, 30 और 40 GB का ये पार्टीशन है। ओके, सारी चीजें यहाँ से आपको देखने को मिल जाती हैं। तो सिंपल, दिस इज द सेटिंग फॉर योर सर्वर। आप कंप्यूटर नेम वगैरह यहाँ से जाकर चेंज कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाता है कंप्लीट सर्वर लैब सेटअप। और आपको एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर लेना है, तो मेरे पास विंडोज 10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इसका इस्तेमाल करेंगे। एंड दिस इज द फाइनल क्वेश्चन टू एवरीवन रिगार्डिंग प्रीवियस 2 चैप्टर या प्रीवियस 2 सिलेबस या सेशन, कि सभी लोगों का इंस्टॉलेशन और कोर सर्वर का ये वीडियो देखकर मैनेज हो जाएगा। कोई डाउट क्वेरी किसी का? वो हो जाएगा। ओके, तो अब सभी लोगों को वीडियो एक्सेस मैं दे देता हूँ, है ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।